बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रतीत राम कथामृतमानसं शिव विहंग मुनीन्द्र विगाहितं तदमृतं तुलसीदलमिश्रितं वितरते श्री तुलसी कवये नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योऽं प्रविश्य वाचमिमां प्रसुप्ता सञ्जीवयत् अखिलशक्तिधरः स्वधामनः। अनन्याहस्तचरणः श्रवणत्वगादीनां प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनश्च प्रणमामि पुनः पुनः। वंशी विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविन्दफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्रीगुरुचरणसरोजरजनिजमनमुकुरसुधारिवर्णौ रघुवरविमलयशोदायकफलचारि नैवेद्या नहि बाहुबल नहि खर्जन गोदाम मूसमपतितगपंग के तुम पद राखौ राम। तुम पद राखौ राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। चंद्रमौलेश्वराय नमः। नारायणाय अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। अकारण करुणा वर्णालय राजराजेश्वर अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राजा रामचंद्र महाराज के श्री चरणों में कोटिशय नमन वंदन करते हुए एवं उनकी अनन्य भक्ति के दाता विक्रमी सेवक एवं श्री राम कथा के अधिष्ठात्र देवता श्री अंजनानंद वर्धन हनुमान जी महाराज के चरणों में कोटिशय नमन वंदन करते हुए जो भी सज्जन हमसे जुड़े हैं या सीधा प्रसारण देख रहे हैं या जुड़ेंगे बाद में, उन सभी सुधीजनों को हार्दिक अभिवादन, हृदय तल से साधुवाद। मैं प्रयास तो नित्य करता हूँ कि आपकी सेवा में प्रस्तुत हो सकूं, परंतु व्यस्तता और कभी कभी कुछ विघ्न ऐसे पड़ जाते हैं कि संभव नहीं हो पाता है। 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों के सन्मुख हुआ था, उसके बाद कुछ ऐसे व्यवधान पड़े कि मैं लाइव नहीं आ सका। तो 3 दिन बाद आज सब व्यवस्था सुदृढ़ हुई हैं। हमारे अभिन्न हृदय श्री श्वेतांग पांडे जी, हमारे बड़े भाई, उनके द्वारा दोबारा से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी गई कि लाइव सीधा प्रसारण हो सके। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और व्यवस्था होने के बाद आज से पुनः यह क्रम नित्य चलेगा। समय ही रात्रि में मिल पाता है पूरे दिन के बाद, अपनी नित्य कर्म पूजन अनुष्ठान के बाद, तो हम रात्रि के समय में ही इस समय का भी उपयोग करके विश्राम ना करके आप लोगों के सन्मुख होते हैं कि जो कुछ भी यथा रामचरितमानस के प्रसंगों से आपको लाभ दे पाएँ। हमें भी आनंद आता है और भगवान के चरित्र हैं ही ऐसे, हमें भी आनंद आता है और आप लोगों को भी लाभ मिले, ऐसी हमारी इच्छा रहती है। एक बात जो मैं पहले के क्रमों में भी कह चुका हूँ और आज फिर कह रहा हूँ कि श्री मानस मंदिर में पूज्य
सद्गुरुदेव भगवान मानस मार्तंड गोस्वामी श्री इंदु भूषण रामायणी जी के द्वारा जो गौशाला स्थापित थी उसका जीर्णोद्धार और पुनः स्थापना की जा रही है गौवंश के संरक्षण और सेवा के लिए। उसमें आप सभी अपना योगदान अगर दें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, बड़ी खुशी होगी। और योगदान के हेतु जो भी धनराशि आप हम तक पहुंचाएंगे उसके लिए माध्यम जो भी हैं, यूपीआई का भी कल कार्य श्वेतांग भैया ने किया तो उनको उसके लिए भी धन्यवाद। वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सब लिख दिया है कैसे क्या करना होता है, तो यूपीआई पेटीएम आदि के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आपकी अति कृपा होगी और हम कृतार्थ होंगे कि आप हमसे जुड़ेंगे। तो अब आइए अधिक विलंब ना करते हुए आज की यात्रा को प्रारंभ करूं। तो मैंने आपसे आज से 3 दिन पहले इंस्टाग्राम पर लाइव आकर के यही किष्किंधा कांड का रामचरितमानस अंतर्गत जो चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का क्रम चल रहा है उसमें मैंने आपसे निवेदन किया था चौपाई संख्या 55, क्षमा कीजिएगा, क्रम संख्या 55 में दोहा संख्या 6 जिस दोहे के अंतर्गत ये प्रसंग चल रहा है, चौपाई संख्या 10 में मैंने आपसे निवेदन किया था और उसके अनुसार मैंने आपके सामने प्रसंगानुगत जो भावमयी व्याख्या हो सकती है वो रखी थी। उसके बाद मैंने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर नहीं, फेसबुक पर मैंने लिखित में क्योंकि उस दिन नेटवर्क इशू थे तो बात नहीं हो पाई थी, लाइव नहीं आ पाया था मैं, तो मैंने उसको लिखित में डाला था। क्रम संख्या 56 थी वो, किष्किंधा कांड की क्रम संख्या 56। उसके बाद फिर मैं 3 दिन लाइव नहीं आ सका, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज मैं पुनः लाइव आया हूँ और आज का जो क्रम है वो क्रम संख्या 57 है। माने वो जो स्किप हो गए थे वो डेज़ हम काउंट नहीं करेंगे, हम काउंट करेंगे उसकी सीरीज़ नंबर। तो सीरीज़ नंबर 57 है, क्रम संख्या जो है उसकी 57 है। तो उसके अनुसार मैं अब प्रतिपादन कर रहा हूँ विषय का। श्री रामचरितमानस अंतर्गत चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड क्रम संख्या 57, दोहा संख्या 6, चौपाई संख्या 12। तो इसमें गोस्वामी जी चौपाई लिखते हैं, मैंने चौपाई भी डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। जो लोग यहाँ देख रहे हैं, जिन्हें यहाँ आनंद मिले वो यहाँ देखें, या जिन्हें अच्छा लगता है फेसबुक पे देखना वो फेसबुक पे देखें। और कल से ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि हम यूट्यूब पर भी लाइव आएंगे, लाइव सीधा प्रसारण इस किष्किंधा कांड के क्रम का करेंगे। तो ये यहाँ पर जो चौपाई गोस्वामी जी ने बोली वो ये है, यहाँ साप बस आवत नाही तदपि सभीत रहे हूँ मन माही। आज की चौपाई, इससे पिछली जो चौपाई थी वो थी, ताके भय रघुवीर कृपाला सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। सुग्रीव श्री रामभद्र से बोले कि मैं सारे संसार में, पिछले क्रम की बात कर रहा हूँ, कि मैं सारे संसार में भय आक्रांत होकर के बाली के भय से घूमा, सकल भुवन में फिरे हूँ। और जब मैं घूमा तो मेरे को फिर आज के क्रम की चौपाई देखी, यहाँ साप बस। यहाँ साप बस का अर्थ होता है, यहाँ का अर्थ है ये लौकिक भारत की जो ग्रामीण जन भाषा है उसमें यहाँ का अर्थ होता है यहाँ। यहाँ कहाँ बैठ कर के ये बातचीत हो रही है? ये बातचीत हो रही है किष्किंधा के ऋष्यमूक पर्वत पर। तो यहाँ साप बस, साप का अवधि में अर्थ होता है श्राप। साप, श्राप, बस यानी कारण। श्राप के कारण यहाँ पर आवत नहीं, कौन? बाली नहीं आ सकता यहाँ पर। यहाँ श्राप बस आवत नहीं, बाली श्राप के कारण कहाँ नहीं आ सकता? ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता है? बोले उसे श्राप लगा हुआ है। कैसे?
तो दुमदुभी राक्षस को मार करके ऋषिमुख पर्वत पर बाली ने उसकी अस्थियों को फेंक दिया था, जिससे ध्यानमग्न समाधिस्थ जो मुनि थे वो क्रोधित हो गए और उन्होंने बाली को श्राप दे दिया कि अगर बाली अब दोबारा इस पर्वत पर कभी आया तो वो भस्म हो जाएगा। तो यहाँ साप बस आवत नाही तदपि सभीत, उस श्राप के कारण यहाँ नहीं आ सकता, इसलिए मैं यहाँ पर छुपा हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मुझे डर है। तदपि सभीत, सभीत का अर्थ है भयाक्रांत होना, डरना। तदपि सभीत रहे हूँ मन माही, तो भी मेरे मन में डर है कि वो तो नहीं आ सकता पर वो किसी को भिजवा तो सकता है। और वही मैंने अभी आप दोनों में प्रतीत किया कि आप दोनों जो चल के धनुष बाण हाथ में लिए आ रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि आप मुझे मारने ही आ रहे हैं। ये श्री रामभद्र से सुग्रीव ने कहा। अतः इसके ऊपर भगवान ने क्या प्रतिक्रिया दी, यह मैं आपसे कल के सत्र में निवेदन करूंगा। मैं पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं जो क्रम बीच में टूट गया था, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज के माध्यम से भी बोला कि क्रम नहीं टूटना चाहिए, तो आपकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ, आपके प्रेम का भी सम्मान करता हूँ। अतः मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे इस गौशाला के कार्यक्रम से, इस शिव संकल्प से जुड़ेंगे और मेरी बात को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे। जय श्री राम, जय मानस। शेष आगे भावकर्ता पुनीत पाठक।